80 और 90 के दशक में यूपी और बिहार की राजनीति बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही थी। यही वो दौर था जब इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की साख बढ़ी तो अपराध का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया, जिसकी अगर पहली उपज मुख्तार को माने तो दूसरे नंबर पर जो नाम है वो नाम है अतीक अहमद। अस्सी के दशक में जब गोरखपुर की गलियों में गैंग वॉर की चर्चा जोर पकड़ रही थी, प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका एक लड़का अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था। जुर्म की दुनिया का वो चेहरा जिसके अपराधों की लिस्ट पूर्वांचल के किसी भी माफिया से लंबी है। 44 साल, 100 से ज्यादा केस। अतीक अहमद के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे, तो अतीक अहमद को कैसे भी करके अमीर बनने का शौक था। उस वक्त प्रयागराज में चांद बाबा की तूती बोलती थी। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के काले साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अतीक अहमद ने फायदा उठाया। ऐसा कहा जाता है कि अतीक अहमद ने उस वक्त के पुलिस अफसरों और नेताओं से सेटिंग कर ली थी और महज 7 साल के अंदर चांद बाबा से बड़ा गैंग खड़ा कर दिया था। वक्त के साथ अतीक गैंग बढ़ता गया। हत्या, लूट, अपहरण के केस दर्ज होने लगे। नतीजा सहयोग करने वाले पुलिसकर्मी भी अतीक की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुट गए। गिरफ्तारी हुई भी, लेकिन तब तक अतीक अहमद का आपराधिक कद इतना बढ़ चुका था कि उसे जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया। ये फोन किसका था, साफ तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बता देते हैं कि उस वक्त यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। राजनीति में अतीक अहमद के रसूख की ये महज एक झलकी थी, लेकिन सही मायनों में अतीक अहमद की राजनीति में एंट्री साल 1989 में हुई। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। सामने चांद बाबा थे, लेकिन कामयाबी अतीक अहमद को मिली। इसी के साथ अतीक अहमद गैंगस्टर से नेता बन गया। इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से में अतीक अहमद का रसूख इतना था। अतीक अहमद ने 1991 की राम मंदिर लहर में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में भी अतीक अहमद को जीत मिली। 1996 में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। 2002 में अतीक अहमद ने अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता। अपराध की दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाले अतीक अहमद का रसूख ऐसा था कि विधानसभा का पहला चुनाव लड़ने के दौरान ही उसके और चांद बाबा के बीच गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में चांद बाबा मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अतीक अहमद कानूनी कार्रवाई से बच गया। 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम मुख्य आरोपियों की लिस्ट में शामिल था। दरअसल अतीक अहमद को बदलते वक्त के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता रहा। अतीक अहमद कभी सोनेलाल पटेल की अपना दल तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ अपनी राजनीति को आकार देता रहा। 2004 में अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर सांसद बना। तब समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को टिकट दिया था। हालांकि साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। पुलिस ने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। असल में 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीता, तो उसे विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत बीएसपी उम्मीदवार राजू पाल को मिली।
राजूपाल की जीत को इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से में अतीक अहमद के दबदबे के खात्मे की तरह देखा गया। लेकिन फिर 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या हो गई और इस हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम आया। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। दिन दहाड़े विधायक राजूपाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बीएसपी के निशाने पर अतीक अहमद आ गए थे और जब साल 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो अतीक अहमद का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर था। अतीक अहमद ने राजूपाल हत्याकांड में कार्रवाई से बचने की तमाम कोशिश की। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस वक्त अतीक को जरूर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई तो कार्रवाई की रफ्तार तेज हो गई। पुलिस ने 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। कई निर्माण ढहा दिए गए। अतीक पर दर्ज तमाम मामलों में सुनवाई तेज हो गई। अतीक अहमद भी इसी तरीके से राजनीति में एंटर किया और उसको भी भारी सफलता हासिल हुई। पार्लियामेंट तक पहुंचा और उसने भी राजनीतिक रसूख का भरपूर दुरुपयोग किया, मनमानी की और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में उभर कर आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।